ये मंदिर प्रारंभ से विचार आया सभी प्रकार के प्राकृतिक आक्रमण सहने के बावजूद भी 1000 साल तक खड़ा रहे। भूकंप, अतिवृष्टि, सरयू नदी का कोई जल प्रलय हो गई, मार्ग बदल गया, जमीन की नमी पत्थर ने सोख ली और पत्थर गीला हो गया, लोहे से बिल्डिंग की आयु घटकर 100 साल रह जाती है तो लोहा भी नहीं, कंक्रीट में सीमेंट की आयु 150 साल होती है, इसलिए जमीन के ऊपर कंक्रीट भी नहीं। ऐसी सब सावधानियां रखी गई हैं। इस मंदिर के निर्माण में आईआईटी दिल्ली के सेवानिवृत्त डायरेक्टर, आईआईटी गुवाहाटी के वर्किंग डायरेक्टर, एनआईटी सूरत के वर्किंग डायरेक्टर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे के स्ट्रक्चर इंजीनियर के प्रोफेसर्स, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और इंजीनियर्स, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के टीम डायरेक्टर्स, एक अवसर आया तो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स, इन सब के सामूहिक चिंतन, सामूहिक विवेक, कलेक्टिव विजडम का ये परिणाम ये मंदिर है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इच्छा थी कि राम सूर्यवंशी हैं। दोपहर को 12 बजे जन्म हुआ है, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन हुआ है, तो प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल नवमी 2000 दोपहर 12 बजे सूर्यदेव की किरणें रामलला के ललाट पर तिलक करें, रामलला के ललाट को प्रकाशित करें। प्रधानमंत्री जी की इस इच्छा को इसरो ने स्वीकार किया। उन्हीं के विभाग की कोई डायरेक्टर महिला, उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया, उसका लेबोरेटरी ट्रायल सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में हुआ। बाद में वो प्रयोग सफल हो गया तो बंगलौर की ऑप्टिका नाम की संस्था ने उसको बनाया, यहां उसको लगाया। प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन 4 मिनट के लिए सूर्यदेव की किरणें रामलला के ललाट को प्रकाशित करती हैं। 27 मार्च को रामनवमी है। आगामी 27 मार्च को दोपहर 12 बजे अपने घर में, टेलीविजन पर, मोबाइल पर इस सूर्य तिलक का दर्शन आप कर सकते हैं। एक बड़ी बात यहां रखी गई कि संपूर्ण भारत का दर्शन यहां होना चाहिए। दक्षिण भारत में मंदिर के चारों ओर एक परकोटा बनाया जाता है, प्राकार, 800 मीटर लंबाई का आयताकार प्राकार यहां बनाया गया है, 14 फीट चौड़ाई में है। अत्यधिक भीड़ का नियंत्रण करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने विचार दिया था पंचायतन पूजा, 5 देवताओं की सामूहिक पूजा। राम विष्णु के अवतार हैं, राम यहां के मुख्य देवता हैं, राम प्रिजाइडिंग डिटी हैं। इस आयताकार परकोटा के 4 कोनों पर पंचायतन के अनुसार एक कोने पर सूर्यदेव, दूसरे कोने पर माता भगवती, तीसरे कोने पर शंकर जी शिवलिंग और चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर बनाया गया है। आयताकार की 2 भुजाएं लंबी थी, एक भुजा में माता अन्नपूर्णा,
दूसरी भुजा में हनुमान जी का मंदिर बनाया है। आज माननीय राजनाथ सिंह जी ने अन्नपूर्णा माता के दर्शन किए हैं। अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी किया है। एक विचार 1992 में आया था कि लक्ष्मण जी ने राम जी की वनवास में सेवा रक्षा की है, एक उनको भी मंदिर बने। एक वास्तु शास्त्री ने कहा था, लोकेशन बताई थी, वो लोकेशन सुरक्षित रखी गई थी। उसी स्थान पर लक्ष्मण जी का मंदिर बनाया है। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए मंदिर का नाम है शेषावतार। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट